चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा जीके के अंदर टॉपिक चल रहा है वो है राज्यवार जीके, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य उत्तर प्रदेश। हाल ही में न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल ने इनाम जीतो प्रतियोगिता आरंभ की थी, और पिछली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राहुल राव ने। और राहुल राव को गूगल पे के माध्यम से 500 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, और इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी जुड़िए और क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ये आप में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, किसी कवि ने ठीक कहा है, असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो, और फिर सुधार करो तुम। फिर सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, चैन नींद को त्यागो तुम। इस संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, सफलता असफलता जीवन का एक पहलू है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था 24 जनवरी 1950। एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। देखिए, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। प्राचीन समय में ब्रिटिश कंपनी के तहत ब्रिटिश इंडिया के अधीन जब भारत था, तो आगरा और अवध, इनकी स्थापना की गई थी संयुक्त प्रांत राज्य के रूप में 1937 के अंदर। बाद में इसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस। जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य, और यह क्वेश्चन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के अंदर पड़ता है हरियाणा। अब बात आती है इसके आंकड़ों की। सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें 2011 के अनुसार, तो 19.98 करोड़ ये आंकड़े हैं 2011 के। अगर बात करें आज की वर्तमान 2020 की, तो वर्तमान 2020 में
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य अगर कोई भारत का जनसंख्या के हिसाब से है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एक बात ध्यान रखना, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है। इसके बाद आता है क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा राज्य है। पहले परीक्षाओं के अंदर प्रथम पूछा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में दूसरा पूछ लेते हैं, तीसरा पूछ लेते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। साक्षरता, साक्षरता है 69.76%। कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, वो है 69.76%। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु, राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। 12 सिंगा। और अगर बात करें राजकीय चिन्ह की, ये देखिए चिन्ह हिंदी के अंदर शुद्ध और अशुद्ध में कई बार रिपीट हुआ है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में, और वो है मछली। कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, वो है मछली। अब आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। जो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सास। ये तो है उत्तर प्रदेश के आंकड़े। अब आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें, कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश 80, सबसे अधिक। इसके बाद राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें भारत में सबसे अधिक राज्यसभा जो सीटें हैं वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं 31। विधानसभा सीट, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। विधानसभा सीट 403 निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं। और जो एक सदस्य है, एक सदस्य आंग्ल भारतीय, इसको मनोनीत करता है राज्यपाल।
और भारत के अंदर जो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, यूपी के अंदर अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो 75 जिले यूपी के अंदर हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं। मुख्यमंत्री, वर्तमान यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि भारत में नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहा गया है? वो कहा गया है लखनऊ को। आगे आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा है चंद्रप्रभा एक वन्य जीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दूधवा और चंद्रप्रभा दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है परियोजना। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना ये बनाई गई है रिहंद नदी के ऊपर। रिहंद नदी पर। अब आता है प्रमुख शहर। प्रमुख शहर, देखिए कई एग्जाम के अंदर एक नृत्य पूछते हैं कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो है नौटंकी। नौटंकी। और जो जनजाति रहती है वो है नट। कि नट जनजाति कहां पाई जाती है? वो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। प्रमुख शहर, सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। कानपुर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा गया है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुआ है। दूसरा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये भी कहा गया है कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसके बाद आता है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी यह मेरठ के अंदर। और ये प्रसिद्ध क्यों है? 1857 की जो क्रांति हुई थी,
1857 की क्रांति। इसकी शुरुआत इस बैरकपुर छावनी से की थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे, देखिए 1857 की क्रांति है वो हरियाणा में अंबाला से शुरू होती है और भारत में बैरकपुर छावनी से। और इसका कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। इन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे ने इन कारतूसों को फाड़ने से इनकार कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और यहीं से 1857 की क्रांति का आगाज हो गया। और मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? वो था मंगल पांडे। और मंगल पांडे को जो फांसी दी गई वो 8 अप्रैल 1857 को। और जो लक्ष्मीबाई की छावनी थी, लक्ष्मीबाई की छावनी वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है और उसका नाम है कालपी। कि लक्ष्मी, एक एसएससी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि लक्ष्मीबाई की छावनी का क्या नाम था? वो है कालपी। अगर बात करें 1857 की क्रांति की तो यहां से कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये किया था नाना साहिब ने। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये किया था नाना साहिब ने। इसके बाद आता है फैजाबाद। फैजाबाद ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी इसके किनारे है और इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और जो बाबरी मस्जिद 1526-27 के अंदर बाबरी मस्जिद, इसका निर्माण करवाने वाला था मीर बाकी। मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को इसे तोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को इसे तोड़ दिया गया और अब वर्तमान में यहां पर पुनः राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ है। जो मस्जिद मंदिर का झगड़ा है वो यहां से शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद से। मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है एक मंदिर को तोड़ करके, परंतु 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को तोड़कर वहां पर पुनः राम मंदिर बनाने की शुरुआत होती है। लेकिन ये दोनों जो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है ये अब जाकर के सुलझा है
और यहाँ पर पुनः राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसके बाद आता है आगरा। आगरा, ये क्वेश्चन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 2-3 पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी और ये स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी। चित्रकूट, विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय। विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय। ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया था। फिरोजाबाद, भारत के अंदर कांच का सबसे बड़ा जो उद्योग है, कांच उद्योग, वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंदर है। देखिए 2 क्वेश्चन है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। 1952 के अंदर लखनऊ में कि गन्ना अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1952 के अंदर किया गया। और कहां किया गया? लखनऊ के अंदर। इसके बाद आता है प्रसिद्ध इमारत। प्रसिद्ध इमारत, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण ये करवाया था शाहजहां ने। मुमताज की याद में। देखो ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो 1631 में आरंभ हुआ और इसको बनाने में 22 साल लगे। 22 वर्ष 22 वर्ष इस निर्माण कार्य के लिए लगाए गए। और जो इसका वास्तुकार था वो था ईसा खान। देखो इसके बारे में अलग अलग कहावतें हैं कि जानकर ताज का राज, जानकर ताज का राज, बोला शाहजहां का पोता, दादी तू ना होती तो इतना खर्चा ना होता, पागल था दादा जो करोड़ों लगाए ताज में, अरे हजारों बेग में आती करोड़ों के ब्याज में। तो इस पर इतना पैसा और इतने साल लगाए गए थे, 22 साल ताजमहल के लिए। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये करवाया था अकबर ने। अकबर ने एक एसएससी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो ये थी मालवा विजय। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है एतमा दौला का मकबरा। मकबरा, इस मकबरे का निर्माण करवाया था नूरजहां ने।
नूरजहां ने एतमादौला मकबरे का निर्माण करवाया था। नरोरा, नरोरा ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है और परमाणु शक्ति का जो केंद्र है, परमाणु शक्ति केंद्र, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। अगर बात करें फसल की, तो पूरे भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सबसे अधिक गन्ना होता है यमुनानगर के अंदर। पूरे भारत में सबसे अधिक अनाज की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। काशी, धार्मिक स्थल बनारस, इसको कहते हैं मंदिरों का घर, कि भारत में मंदिरों का घर, घंटियों का शहर किसे कहा गया है, या घाटियों का शहर, वो बनारस और काशी को कहा गया है। एक पुस्तक लिखी गई थी, सिटी ऑफ प्रिंस, सिटी ऑफ प्रिंस। चंडीगढ़ पुलिस की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सिटी ऑफ प्रिंस पुस्तक किस पर लिखी गई। ये पुस्तक लिखी गई थी वाराणसी पर, वाराणसी पर, सिटी ऑफ प्रिंस। और सिटी ऑफ प्रिंस पुस्तक का जो लेखक था वो कौन था, वो था विलियम, सिटी ऑफ प्रिंस जो पुस्तक लिखी वो लिखी थी विलियम डेरिम्पल ने, डेरिम्पल। और ये पुस्तक वाराणसी के ऊपर लिखी गई है, वाराणसी की विस्तृत जानकारी देती है। और वाराणसी के अंदर ही, वाराणसी के अंदर ही केंद्रीय डीजल, केंद्रीय डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, लोकोमोटिव वर्कर्स का कार्य किया जाता है। कि भारत में केंद्रीय डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया गया है वाराणसी के अंदर। और जो चमड़ा सफाई संस्थान है, चमड़ा सफाई संस्थान या केंद्र, वो स्थापित किया गया है कानपुर के अंदर। कि भारत में चमड़ा सफाई उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, वो कहा किया गया है कानपुर के अंदर। और भारत में सिराज ए हिंद नगर, सिराज ए हिंद नगर, ये कहा गया है जौनपुर को, जौनपुर को सिराज ए हिंद नगर कहा गया है। और जो अब बात करते हैं महिलाओं की, प्रथम महिलाएं, भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला, भारत के अंदर पहली मुख्यमंत्री महिला थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और इसका संबंध हरियाणा के
अम्बाड़ा जिले से है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो अम्बाड़ा जिले से है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, पहली राज्यपाल महिला। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला राज्यपाल वो भी कहां से थी, उत्तर प्रदेश से, सरोजनी नायडू। भारतीय कला परिषद का गठन, भारतीय कला परिषद, भारतीय कला परिषद का गठन ये किया गया था 1920 के अंदर वाराणसी से। कि भारतीय कला परिषद का गठन कब किया गया, 1920 में। और 1920 के बाद एक बात और ध्यान रखना, चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी घटना कब हुई थी, चोरा चोरी घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। देखिए इसी चोरा चोरा की घटना से, चोरा चोरी की घटना से 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, चोरा चोरी की घटना से। और कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। और आंदोलन वापस कब लिया था, 12 फरवरी 1922 को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गठन 1916 से 1921 तक मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। देखिए इमाम बाड़ा ये स्थापित किया गया है लखनऊ के अंदर। और दो औषधि संस्थान है, औषधि संस्थान वो भी लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं करंट जीके की। 1 मई 2016, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है हरियाणा कलरक के अंदर, उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला का संबंध है गैस कनेक्शन से। नमामि गंगे योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से। गोपालक योजना। और हाल ही में एक आयुष कवच एक्ट, ये भी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इनाम जीतो प्रतियोगिता का, वो है उत्तर प्रदेश से हरियाणा का अधिकार उत्तर प्रदेश का
हरियाणा से अधिकार कब समाप्त किया गया? कि हरियाणा पहले उत्तर प्रदेश का भाग था और उत्तर प्रदेश से वो कब अलग किया गया? धन्यवाद।